तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ जी, एक गल आपसे कहना चाहता हूँ छेड़ा जी। इनको देख के लगता नहीं है कि अंदर से इतने बड़े कमीने हो सकते हैं? नहीं लगता जी। थैंक यू। इसीलिए तो हर बार जीत मेरी होती है ना। हर बार? हाँ, हर बार। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे तो कई दुकानें बंद करवा चुका हूँ। अच्छा, अभी जेठालाल की बारी है। ये जेठालाल की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं बंद करवा के रहूंगा। ओ जी, मैं आपको एक और गल कहना चाहता हूँ छेड़ा जी। क्या है कि ये जेठालाल गड़ा इस लैंड का पुराना चावल हैगा जी। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करवाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हैगा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे कुछ नामुमकिन नहीं है लकी जी। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को बंद करवाने का पूरा प्लान रेडी है। अच्छा जी, क्या प्लान किया है जी? अब देखिए क्या है कि ये दोनों तो मेरे पास आ गए। हाँ जी। तो मैं इन दोनों को फुसला कर वो लोग के जो कस्टमर है ना, वो लोग की लिस्ट डिटेल पूरी निकलवा लूंगा। और एक बार वो सारी डिटेल मेरे पास आ गई, फिर ये गड़ा क्या कर लेगा? गड़ा का धंधा चौपट। और एक बार काम हो गया तो फिर मैं नट्टू काका और बाघा को भी चूसे हुए आम की तरह निकाल फेंकूंगा। मैं तेनू छटाऊंगा नहीं। लकी और समझ गए, लकी समझ गए, छेड़ा जी समझ गए लकी। ओ लकी जी के कहने का मतलब है आप इतने बुद्धिमान, इतने काम के आदमी हो कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्यों जी? हाँ जी। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट एक्सक्यूज मी। करो, तुम्हारा ही फोन है। जेठालाल क्या कर रहे हो? कंट्रोल करो भाई। सॉरी मेहता साहब, सॉरी, गलती हो गई। और थैंक यू मेहता साहब, अगर आपने ये भेष बदली वाला आइडिया नहीं दिया होता तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये छेड़ा कितना कमीना और कितना गिरा हुआ इंसान है। मैंने पहले ही कहा था जेठालाल कि ये छेड़ा सबके साथ गेम खेल रहा है। इसने तुम्हारे नट्टू काका बागा सबके साथ गेम खेला और तुम तीनों को बेवकूफ बनाया। लेकिन मेहता साहब, अभी मैंने भी तय कर लिया है। अभी मैं इसके साथ ऐसा गेम खेलूंगा कि ये जिंदगी भर मुझे याद रखेगा और नट्टू काका और बाघा भी इसके चुंगल से बाहर निकल आएंगे। तो क्या करने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। लकी जी वाह। एक काम करते हैं, शुभ काम में देर किस बात की। चलो बाहर चलते। चलो जी। अंजलि का हेलो। हाय तारक, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू हनी? अभी ये गुड आफ्टरनून हाउ इज का टाइम नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस में कोई जरूरी काम चल रहा है? मैं ऑफिस में नहीं हूँ अंजलि। हैं? तो आप कहाँ हैं? अरे भाई कहीं और नहीं गया हूँ मैं अंजलि। जेठालाल की दुकान के पास एक नई दुकान खुली ना, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं वहाँ हूँ। लेकिन तारक, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? तो भाई मैं जेठालाल के साथ आया हूँ। जेठालाल कोई मुसीबत में फंस गया। क्या? जेठा भाई मुसीबत में? क्या हुआ उनको? अरे अंजलि तुम्हें बताया तो था, तुम भूल जाती हो। अरे हुआ यूं कि इस छेड़ा ने नट्टू काका और बाघा को अपनी तरफ करने के लिए बुलाया और डबल पगार का ऑफर दिया। अगर तुम मेरे वहाँ काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। हाय राम। और जब बाघा के लिए छेड़ा का फोन आया तो फोन जेठालाल ने उठाया। बातचीत सुनी। छेड़ा ने नट्टू काका और बाघा को ऑफर दिए और उस सारी बातचीत से उसे छेड़ा की चाल का पता चल गया। अरे बाप रे। फिर जेठालाल तो आग बबूला हो गया। होना था, आग बबूला होना नेचुरल था, लेकिन मैंने समझा, मैंने कहा देखो भाई अभी तो उन्हें ऑफर मिला है। नट्टू काका और बाघा ने ऑफर स्वीकार थोड़ी किया। अगर उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो एक दिन की छुट्टी मांगते। और अंजलि उन्होंने छुट्टी मांग ली। सेठ जी, मुझे और बाघा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? छुट्टी क्यों चाहिए? दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। बाप रे, फिर क्या? नट्टू काका और बाघा ने शादी में जाने के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन आज जेठालाल ने खुद जाके छेड़ा की दुकान पे देखा तो वहाँ क्या देखता है कि नट्टू काका और बाघा तो छेड़ा की दुकान पे। नहीं तारक, नट्टू काका और बाघा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे जेठालाल को भी लग रहा था अंजलि कि नट्टू काका और बाघा ऐसा नहीं कर सकते। बराबर। लेकिन जब खुद अपनी आंखों से छेड़ा की दुकान पे देख लिया तो फिर बहुत गुस्सा हुआ जेठालाल और उन दोनों को दुकान से निकाल दिया। तुम दोनों ने छेड़ा की दुकान में जाके मेरे भरोसे पे पानी फेर दिया। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अरे बाप रे, जेठा भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जेठालाल और मैं सोच ही रहे थे कि अभी क्या करना हो तो भला हो बावरी का कि वो आ गई। बावरी के जरिए हमें पता चला कि नट्टू काका और बाघा ने जो शादी में जाने के लिए छुट्टी ली थी, असल में वो शादी में ही जाना था उन्हें। और वो जो छेड़ा की दुकान पे गए थे वो तो असलियत में उसका ऑफर ठुकराने गए थे। एक्सक्यूज मी, छेड़ा जी को बुलाइए ना, वी आर गेटिंग लेट। वो अब भी आते होंगे, बस 5 मिनट और। इसीलिए अंजलि, मैं और जेठालाल अभी इतना भेस बदल के यहाँ छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए हैं सच जानने के लिए। और खुशी की बात ये है कि छेड़ा के मुंह से हमने सब कुछ सच सच सुन लिया। मैं इन दोनों को फुसला कर वो लोग के जो कस्टमर है ना, वो लोग की लिस्ट डिटेल पूरी निकलवा लूंगा। और एक बार वो सारी डिटेल मेरे पास आ गई, फिर गड़ा का धंधा चौपट। और अब तो क्लियर हो गया कि ये सारी चाल छेड़ा की है। कितना गिरा हुआ इंसान है ये छेड़ा। इसको तो ऐसा सबक सिखाना कि जेठा भाई के साथ तो क्या, किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अरे इरादे तो यही है अंजलि। चलो मैं फोन रखता हूँ, मैं उसी की दुकान में खड़ा हूँ। मैं धीरे धीरे बात ही इसीलिए कर रहा हूँ कि आसपास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट तारक। अरे आप लोग बाहर क्यों आ गए? ओ जी, हमने सोचा हम थोड़ी दुकान जरा ठीक से देख ले। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। ओ जी, यहाँ एसी चालू है? बिल्कुल चालू है। ओ तो गर्मी सिर्फ मैनू लग रही है कि तेनू भी लग रही सी? अरे बहुत लग रही है, गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी लग रही है ना, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ। आइसक्रीम? ओ ना जी, ना ना, आइसक्रीम ना। हमको तो ठंडा ठंडा मंगा दीजिए। हाँ जी, ठंडा। नहीं नहीं भाई, ठंडा तो आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो खास आइसक्रीम। ओ जी, हम आम ही है। और गल है खा के मैनू आइसक्रीम से एलर्जी है जी। ठीक है ठीक है। अरे भाई, इन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। जी सर। तब तक दुकान दिखा देता हूँ। ओ ना जी ना, पहले जरा ठंडा वंडा पी के थोड़े ठंडे हो जाते हैं, फिर देखते हैं दुकान। हाँ जी, हाँ। अब एक मिनट है, जरा एक मिनट। हाँ हाँ। हेलो। ये लीजिए सर। अरे पहले बड़े भाई साहब नु दो भाई। लीजिए सर। कपड़ा खराब कर दी। क्या सॉरी सॉरी, कैसे आदमी रखे तुमने, काम करने का ढंग नहीं है, कपड़ा खराब कर दिए सारे। सॉरी सॉरी सर, वो इनसे धक्का लग गया था सर। ओए कुरा की सांगते तू अपनी गलती मेरा मत्था ठोप रही सी। हाँ? ये क्या किया तूने? सर मेरी कोई गलती नहीं सर, इनके ही हाथ लग गया था सर। चुप। इन्होंने कहा ना, गलती तेरी है तो गलती तेरी है, बेवकूफ। बेवकूफ मत बोलिए सर, मैंने कुछ नहीं की। ओए तो क्या मैं झूठ बोल रही सी? हाँ जी? हाँ? वो मुझे नहीं पता। और बदतमीजी कर रहा है, हमसे बदतमीजी कर रहा है। वो कैसे लोग रखे छेड़ा जी? ये हमारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है तो कस्टमर के साथ तो पता नहीं कितनी बदतमीजी करते होंगे। और क्या, सारा मूड खराब कर देता। चलो जी चलते हैं जी, डीलरशिप के बारे में बाद में सोच के बताएंगे। क्यों जी? हाँ जी, चलो जी चलो। एक मिनट रुकिए रुकिए। देखिए, इतनी छोटी सी बात के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी निकाल देता हूँ इसे। सर मेरा कसूर क्या है? नहीं, जुबान मत लड़ा। इस दुकान का मैं मालिक हूँ और तू नौकर। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सर, पिछले 10 साल से आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार है सर, एक छोटी सी बच्ची भी। जुबान मत लड़ा और निकल यहाँ से। छेड़ा जी, I request you. It was just an accident. इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। हाँ छेड़ा जी, अगर इस बेचारे की कोई गलती नहीं है तो फिर इसे इतनी बड़ी सजा क्यों? देखिए, आप लोग इस मामले में मत पड़िए और अपना काम कीजिए। छेड़ा जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि कर्म ही हमारा धर्म होता है और सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म। तो मानवता के धर्म के नाते इस बेचारे को माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दीजिए। अगर नहीं किया तो हाँ, क्या कर लोगे? यूनियनबाजी करोगे मेरे खिलाफ? एक बात याद रखो, तुम सब लोग नौकर हो। अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। चुपचाप अपना काम करो वरना सबको निकाल दूंगा। अरे सबको निकाल दोगे तो फिर दुकान कैसे चलाओगे? अरे मैं दूसरे आदमी रख लूंगा। पैसे फेंकने से हजारों आदमी मिलते हैं। I beg your pardon छेड़ा जी, लेकिन ऐसा सोचना आपको शोभा नहीं देता। ये बहुत नीची सोच है।
बराबर है नट्टू काका, और ऐसी नीची सोच वाले आदमी के साथ हम काम नहीं कर सकते। हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। मैं तो आप सबसे भी कहता हूं कि आप लोग भी ये नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सेठ अपने कर्मचारियों को अपने पैर की जूती समझता हो, ऐसे सेठ के यहाँ काम करना अपना खुद का अपमान करने के बराबर है। मेरे आदमियों को मेरे खिलाफ भड़काता है तू? हाँ? खबरदार जो इस पे हाथ उठाया है तो। ये क्या कर रहे हैं आप? देख लिया, ये है छेड़ा की असलियत। सरदार जी, आपको कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ। अरे सुना हुआ तो लगेगा ही ना, पिछले कितने सालों से रोज आप दोनों मुझे सुनते आ रहे हैं। सेठ जी आप? हाँ जी। जेठालाल तुम? हाँ जी मैं। और ये कौन है? ये मेरे परम मित्र मेहता साहब है। बोलिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा नाटक। तुम्हें क्या लगा शकुनी वेड़ा सिर्फ तुम्हें ही आता है? नट्टू काका और बाघा, इस छेड़ा ने झूठ पे झूठ बोल के प्रपंच करके आप दोनों को जेठालाल के खिलाफ और जेठालाल को आप दोनों के खिलाफ भड़काया। सॉरी नट्टू काका, बाघा, ये छेड़ा की झूठी चाल में मैं फंस गया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। इसीलिए इसका झूठ पकड़ा गया और सारी पोल खुल गई। What a wicked man! नट्टू काका, ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करना तो दूर, इसका साया भी हम पे नहीं पड़ने देना चाहिए। छेड़ा जी, आपकी नौकरी आपको मुबारक। हाँ, हम भी जा रहे हैं। नहीं करनी ऐसे आदमी के पास नौकरी। तू सेठ क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। फेंक अपने पैसे और ढूंढ ले अपने दूसरे आदमी। नहीं करनी है नौकरी। चलो 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 यहाँ से। अरे रुके रुके, मेरी बात सुनिए। हाँ नहीं करनी हमें नौकरी। देखिए रुक जाइए, मैं आप लोगों की पगार डबल कर दूंगा। देख लिया छेड़ा, तुम्हारे डबल पगार को ठुकरा के सब चले गए। अरे इंसान को पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। बिल्कुल छेड़ा, अपने कर्मचारियों को नौकर मत समझो, वो तुम्हारे सहकर्मी हैं। वो तुमसे नीचे नहीं है, तुम्हारे साथ काम करते हैं। अपने साथ काम करने वालों की इज्जत करोगे और उन्हें प्यार दोगे तो आपका धंधा 4 गुना बढ़ेगा। तो हाँ, हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देख लीजिए। हमारे सेठ जी हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी इज्जत करते हैं, हमें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। चाहे कैसी भी तेजी मंदी आए, हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स शांत जल में नाव की तरह चलती है। तो एक बात सीख लो छेड़ा, अपने लोगों की इज्जत करोगे, उन्हें साथ रख के चलोगे तो अपने आप तरक्की होगी। ये सब षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। बिल्कुल। जेठालाल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे भाई, मेरे माफ करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही गलत है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं सुधारोगे, कुछ नहीं हो सकता। चलो नट्टू काका बागा। सुधरने की कोशिश करना छेड़ा भाई, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे तू भी कहां भैंस के आगे बिन बजा रहा है बागा। और मैं भूल जाऊं उसके पहले मेहता साहब, थैंक यू, थैंक यू। आपकी वजह से ये मसाला हल हो गया। पहली बात कि मसाला हल नहीं हुआ, मसला हल हो गया। हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, और भाई हाँ छेड़ा,
जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे बापूजी मुझे हमेशा कहते हैं कि बेटा, दूसरों से स्पर्धा करने के लिए या दूसरों को हराने के लिए धंधा कभी मत करना। धंधे में अगर सफल होना है तो सिर्फ अपने आप से स्पर्धा करो। समझ सको तो समझ लो। सेठ जी, अभी आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अरे हाँ, सॉरी। तुम्हारी दुकान तुम्हें मुबारक हो छेड़ा। आओ मेहता साहब, आओ, चलो। चलिए चलिए। आइए नट्टू काका, आइए आइए। Tang tang ding 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 ta। सेठ जी लौट कर हम वापस आए, बच गई अपनी जान। ये दुनिया में सबसे सुंदर अपनी है दुकान, इस दुनिया में सबसे सुंदर है अपनी दुकान। बागा इस दुनिया में सबसे सुंदर है अपनी दुकान। ताक थैया 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 थै। आहा, सेठ जी, दुकान वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराने भूले बिसरे राही वापस अपने घर को आ गए हो। नहीं नट्टू काका? यस, इट फील्स लाइक घर वापसी। सेठ जी, आपको मेहता साहब को भी बुला लेना चाहिए था। अरे नहीं नट्टू काका, वो नौकरी पेशा आदमी है, उनको वापस ऑफिस जाना था। वैसे भी वो अपना काम छोड़ के हमारी मदद के लिए आए, फिर कोई मदद के लिए उंगली दे और हम पूरा हाथ खींच ले तो अच्छा नहीं लगता ना। बराबर है सेठ जी। यस, एनीवेज, सेविंग लाइफ, गेटिंग मिलियंस, कमिंग बैक स्टूपिड, कमिंग बैक होम। आई मीन, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे सेठ जी, जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ हमारी गलती थी। अरे नहीं नट्टू काका, ऐसा मत बोलिए। थोड़ी आपकी गलती थी, थोड़ी मेरी गलती थी, अभी गलती गलती फिटनेस हो गई। भूल जाइए सब। भूल जाना नहीं चाहिए सेठ जी, आपको भी नहीं भूलना है, हमें भी नहीं भूलना है। क्यों? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे जिंदगी भर हमें याद रखना है, ताकि छेड़ा जैसा कोई भी आकर हमारे साथ ऐसा खेल न खेले। हमारे खिलाफ आपको कोई उकसा न सके, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक को कोई नुकसान न पहुंचा सके। वो बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि विश्वास की दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी शंका का पत्थर उसे तोड़ ना सके। वैसे ये कौन है, कौन ये तेरे बड़े सयाने हैं? बहुत कुछ बोल के गए, और मजे की बात है कि हर विषय पे बोल के गए। बोल के गए कहाँ? सेठ जी, बड़े सयाने मतलब मैं किसी अपने पर्सनल बड़े सयाने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जनरल, वो हम जनरली नहीं कहते, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, वैसे बड़े सयाने कह के गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरे पर्सनल बड़े सयाने तो एक नट्टू काका ही है। बस वैसे ये एक भी 10 के बराबर है, नहीं? हाँ तो लेकिन सच कहूँ नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों के बगैर दुकान संभालते संभालते मेरे तो होश उड़ गए थे। एक साथ कितने सारे कस्टमर आ गए। कोई कहता है अरे वो मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था वो दो, कोई कहता है मुझे चेक का पेमेंट लेने के लिए बुलाया था वो चेक दो, कोई बोलता है 2 दिन पहले मैंने यहाँ से वो स्पीकर खरीदा, वो स्पीकर बराबर चल नहीं रहे, वो रिपेयरिंग करके दो। अरे किसको क्या जवाब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फीलिंग इज म्यूचुअल सेठ जी, हैं? हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि छेड़ा की दुकान में जाकर हम क्या करेंगे। वी वर क्लूलेस। सच कहूं, इन चंद घंटों में मैंने आपको और हमारी दुकान को इतना मिस किया, सच कहूं तो इतना मिस मैंने कभी बावरी जी को भी नहीं किया। मित्रों, देखा आपने, झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ की उम्र भी नहीं होती। तो सच्चाई के आगे बहुत देर तक टिक नहीं सकता, नहीं टिका। छेड़ा ने कितनी चालें चली, कितने झूठ बोले, कितनी तिकड़ा में भिड़ाई, लेकिन अंततः छेड़ा के नसीब में हार ही मिली।
और जीत मिली जेठालाल गड़ा को, यानी कि सच्चाई को और अच्छाई को। और एक बात और जो इस कहानी से आपने जरूर सीखी होगी और सीखनी भी चाहिए, जेठालाल की तरह यदि हम अपने कर्मचारियों से, अपने नौकरों से, अपने साथ काम करने वालों से प्रेम भरा व्यवहार रखें, उन्हें परिवार के सदस्य की तरह माने, तो हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो आपने देखा ही छेड़ा का क्या हाल हुआ। इसलिए जिंदगी में हमेशा अपने कर्मचारियों से प्रेम भरा व्यवहार रखिए, उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानिए। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी और ठहाकों की बरसात जारी रहेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.